मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं दी प्रोग्राम एनलाइटेड माइंड्स, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। तमाम देखने वाले नाजरीन और सामीन को जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक से भी हम सबको देख रहे हैं, आप सबको इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को इनकरेज करना है और ऐसे लोगों के साथ मुतारुफ़ करवाना है जो अपनी ज़िंदगी में ख़ास मुकाम रखते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए अपने गोल पर, अपने विजन पर फोकस करते हुए उसी डायरेक्शन में चलते रहें। और आज इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपको ऐसे लोगों के साथ मुतारुफ़ करवाया जाए ताकि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और आप उनसे सबक हासिल कर सकें। तो आज इस प्रोग्राम में ख़ास जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। गवाही टीवी चैनल के फाउंडर पास्टर सरफराज विलियम साहब, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हैं और मिशंस और एवेंजलिज़म के लिए हमेशा पुरजोश रहते हैं और अपने मसीही बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगा आज के हमारे गेस्ट पास्टर सरफराज विलियम साहब। आप सबकी भरपूर तालियों में। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद यीशु मसीह की बहुत शुक्रगुजारी है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप इस प्रोग्राम में आए और हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला ताकि आज के इस डिस्कशन को हम कर सकें, आपके विज़न को जान सकें, गवाही टीवी चैनल के विज़न को जान सकें और बिलखसूस जो यंगस्टर्स के लिए आपने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इसके बारे में आपसे जान सकें। तो एक दफ़ा फिर से ज़ोरदार तालियां हमारे आज के गेस्ट के लिए। सर आपकी नज़र एक नज़म करना चाहूँगा। जी। आज की शब है कुछ ख़ास हमारे मेहमान के नाम, जो रोशनी है इल्म की जिनका है सबको सलाम। आए वो आज यहाँ जिन्होंने दुनिया बदली, अपनी मेहनत अपनी लगन से हर राह आसान की। साइंस की हो बात या हो फ़न की कहानी, हर मैदान में रोशन उनकी एक निशानी। इनकी मौजूदगी में हम सब खुश नसीब हैं जो हैं आज रात सबसे बड़े करीब हैं। दिल से करते हैं आपका इस्तकबाल, आपके आने से हुआ महफ़िल का जमाल। इल्म के चराग हैं आप, रहनुमा हमारी राह के, आपकी रोशनी में खिलेंगे कई गुलाब। थैंक यू। तो सर आज का मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह किया और आज आप इतने बड़े टीवी चैनल को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी रन कर रहे हैं। तो इसके पीछे विज़न क्या है, किस तरह आपको ये रोया मिली और आपने इसके ऊपर अपना काम शुरू किया? थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन रखता हूँ कि ये प्रोग्राम गवाही टेलीविज़न के तमाम दीगर प्रोग्रामों से मुख्तलिफ है, यूनिक है। उसका सबब ये है कि हम इसमें नौजवानों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। नौजवान हमारी कौम का और मसीही कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया है और फॉर्चुनेटली मैं ये भी लेट मी कन्फेस दैट कि गवाही टेलीविज़न का एम्फसाइज रहा है इन द बिगिनिंग 2010 के बाद जब हमने केबल पर नशरियात शुरू की तो उस वक्त एक यूथ अवेयरनेस बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उसमें कुछ अल्तवा या डिले हुआ, वी कुडंट कंटिन्यू दैट। लेकिन मैं खुश हूँ कि अब एनलाइटेड माइंड जो है ये नौजवानों को मोबिलाइज़ करेगा और उन्हें इनकरेज करेगा, उन्हें इम्पैक्ट करेगा। और मेरी दुआ है और आप और दीगर टीम जो है दे आर वर्किंग वेरी हार्ड और आई अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, ये कैसे मुझे ये तहरीक मिली कि मैं गवाही टेलीविज़न को शुरू करूं। असल में मेरे दादा जो थे वो एक पादरी थे और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का जो बीज है वो मेरे दादा की खिदमत से मेरी ज़िंदगी में आया है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मैं नस्ल दर नस्ल तुझे बरकत दूंगा और ये मेरी ज़िंदगी में जो खिदमत है ये मेरे आबा व अजदाद की खिदमत जाफिशानी और मेहनत के सबब से है।
मैं जो है वो रियल स्टेट और एक और इंटरनेट बेस्ड कंपनी थी उसका डिस्ट्रीब्यूटर था। आई ओन दैट कंपनी, और DHA में उसकी हमारा जो है वो आउटलेट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था। लेकिन मैं बहुत खुश था अपने कैरियर में, आई वॉज मेकिंग लॉट ऑफ मनी। लेकिन मैं एक वक्त में साउथ कोरिया में एक प्रेयर माउंटेन पे था और वहाँ दुआ कर रहे थे, रोज़े में थे, और खुदावंद ने मुझसे कलाम किया कि मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू बहुत सा पैसा कमाए और कामयाब बंदा बने, बल्कि मैंने तुझे इसलिए चुना है ताकि तू मेरा कलाम दुनिया की इंतहा तक लेकर जाए। आई हैव बीन चोजन यू एज माई वेसल टू टेक द गॉस्पल इन द वर्ल्ड। अच्छा, जब मैंने ये कलाम सुना तो मेरे लिए मुश्किल था। खुदा ने मुझे उस वक्त मेरी 2 बेटियां थीं, बहुत छोटी थी वो। अब खुदा ने मुझे 4 बेटियां दी हैं और मैं और शबाना वी आर सो प्राउड पेरेंट्स। लेकिन उस वक्त 2 बेटियां थी, बहुत छोटी थी, और वो भी सफ़र करती थी पाकिस्तान में, बैरून मुल्क, और एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल था। लेकिन मैंने कहा खुदावंद, मैं देखता हूँ पादरी जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं और चंदे मांगने पड़ते हैं और ये है वो है, तो इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो लेकिन और फिर मैंने उस खुदा की वॉइस को मैंने उसको कम सुना, और कारोबार और जो दूसरी मेरी लाइफस्टाइल था, आई वाज कंटिन्यू लिविंग दैट। अच्छा, फिर जब मैं कराची आया तो मैंने अपनी बीवी से, शबाना से, ये बात शेयर की कि खुदावंद ने मुझसे ये कलाम किया है और खुदावंद चाहता है कि हम उसकी खिदमत करें। और उसने कहा कि इससे तो बेहतरीन और कोई राह नहीं है, जब खुदावंद ने हमें ये आपको ये आवाज़ दी है तो आपको ये करना चाहिए। exactly. अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। लेकिन अब मैंने 2005 में गालिबन ये मैसेज मैंने सुना, और 2008 में मैंने जो है वो अपने बिज़नेस को सोल्ड आउट किया। और उसके बाद जो रियल स्टेट में मैं काम करता था, मैंने वहाँ पर एक ख़ास स्पेसिफ़िक जुमला कहा। मैंने उनसे कहा कि अब अगर किसी का फ़ोन सरफराज विलियम के लिए आए तो आप उससे कहना है कि सरफराज विलियम का इंतकाल हो गया है, ही इज़ नॉट एनी मोर। और बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने खुदावंद से एक वादा किया। मैंने कहा खुदावंद, मैं तेरी खिदमत पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत से करूँगा, लेकिन मैं किसी से पैसे मांगने नहीं जाऊँगा। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तू मेरी खिदमत की और मेरी ख़ानदान की तो फ़िक्र करेगा। और खुदा ने कहा, आई विल बी विद यू, मैं तेरे साथ हूँ। और मैंने काम छोड़ा और फिर हमने गवाही टेलीविज़न की बुनियाद 2009 में हमने रखी और हमने इस जो है वो जर्नी का आगाज़ किया। और मुश्किल जर्नी थी, कुछ उस वक्त टेलीविज़न का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, और लोगों ने हमें कहा कुछ और किया कुछ, और बड़े बड़े वाग हमें दिखाए। और एक वक्त का बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताऊं कि हम, इवन तो मुझे पता था, लेकिन चलें हमने जनाब उसकी बातों को मनोमन तस्लीम किया। एक बंदे ने हमें कहा, भाई ये आपको जो प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है ना, मैं आपको दे दूँगा, अच्छा, लेकिन इसके मंथली आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, मैं क्या यार, ये तो एक ही दफ़ा ख़रीद दो तो फिर काम चल जाता है। लेकिन वो हर महीने हमसे कोई 40-50 पता नहीं कितने पैसे लेता था वो, तो हम उसको दे देते, और इस तरह पता नहीं कितने साल वो हमसे पैसे लेता रहा। फिर हम जो है ना वो उस वक्त केबल टेलीविज़न जो है वो केबल नेटवर्क के ज़रिए हम कंप्यूटर्स पे चलाते थे, तो उस वक्त भी लोगों ने हमें बड़े बाग दिखाए और कहा कुछ और किया कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ कितने चैलेंजेस थे। एग्जैक्टली। फिर केबल ऑपरेटर जो आज हम कहते हैं कि 25,000 रुपये, उस वक्त भी हमने उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने हमसे लिए, और बहुत सारी जो है वो चैलेंजेस थे। और कभी नहीं चलता था, टीवी बंद हो गया, कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो फिर जनाब बंदा भागता था, नहीं ये वो। उसकी बेहतरीन तब ये था, मिसाल के तौर पर एक वक्त में ईस्टर था, ठीक है, तो रोज़े पहले होते हैं, तो यीशु मसीह जो है वो सलीब पर हैं, दुखों का गीत चल रहे हैं, और जनाब जो ईद क़यामतुल मसीह हमने मना ली, सैटरडे आ गया, तो जनाब दुख तो ख़त्म हो गए ना, अब तो यीशु जी उठा है, तो उसने सिस्टम पर जो है वो पुराने गीत अपडेट नहीं किए, तो जनाब वो कह रहे भाई यीशु जिंदा हो गया, लेकिन तुम्हारी टीवी च हाले भी यीशु सूली ते चढ़िया है, क्योंकि वो उसने, तो ये सारे एक बड़े
चैलेंजेस थे एनी हाउ, लेकिन खुदावंद का बहुत शुक्र है नशेबो फराज आए, लोगों ने भी बहुत सारे धोखे भी दिए, चीज़ें नहीं की कहकर पैसे ले लिए, ये कहा वो किया, लेकिन इन तमाम हालात में खुदावंद वफ़ादार है। सिंस 2009 टिल टुडे 2024 गॉड हैज़ बिन सो फेथफुल। हमारी ब्रॉडकास्ट कभी बंद नहीं हुई, हमने खुदा की भलाइयों को देखा, आज हम सैटेलाइट पर हैं, दुनिया में IPTV के ज़रिए पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। कलाम में लिखा है कि मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है और बशर को अपना बाजू जानता है। खुदावंद हमारी बेहतरीन और सबसे बड़ी ताकत रहा है, था और रहेगा। और गवाही टेलीविज़न, या मैं समझता हूँ जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उन्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इंसान तो धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा कभी धोखा नहीं देता, वो हमेशा वफादार है। बेशक, खुदावंद के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियों से। आमीन। इंसान की ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल और परेशानियाँ आती रहती हैं और उसको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है और टेम्पटेशन से भी गो थ्रू होना पड़ता है। थॉमस एडिसन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। वो एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैंने 999 दफ़ा बल्ब को इन्वेंट करने में नाकाम रहा, और जब मुझसे किसी ने पूछा कि आपने बार बार एक्सपेरिमेंट्स क्यों दोहराए, क्योंकि आपको तो बार बार नाकामी हासिल हुई, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के या अपनी इन्वेंशन के किसी मोड़ पर नाकाम कभी हुआ ही नहीं। उसने कहा कि मैंने 999 ऐसे तरीके सीखे हैं जिनसे बल्ब बन ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता, बल्कि वो दूसरों की नसीहत के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए होता है। और किसी ने खूब कहा है कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा आपके दिल में बसा है, आपकी रहनुमाई से हर दिल में उम्मीद का दिया जला है। एक दफ़ा फिर से ज़ोरदार तालियां हमारे आज के गेस्ट की। सर, मेरा दूसरा सवाल कि गवाही टीवी चैनल पर हम बहुत से प्रोग्राम्स को देखते हैं, जैसे आज इस प्रोग्राम की ओपनिंग सेरेमनी भी है, द एनलाइटेंड माइंड्स, और इसके अलावा खुदा के लोग और पैगाम इलाही और बाइबल क्विज़ भी आप लोग नशिस्त करते हैं। तो इन दीगर प्रोग्राम्स का क्या मकसद है? गवाही टीवी चैनल सिर्फ स्पेसिफिकली एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट है कि जहां आप सिर्फ सरमन्स रिकॉर्ड करें, गीत टेलीकास्ट करें, या इन प्रोग्राम से आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी। जी, मैं ज़रूर बताता हूँ। जब हमने टेलीविज़न की बुनियाद रखी, पहले हम केबल टेलीविज़न थे और उसके बाद हम सैटेलाइट पर गए जी। तो मेरा ये बर्डन था कि हम एक नेशनल क्रिश्चियन नेटवर्क को प्रोड्यूस करें या बनाएं। तो जब हम सैटेलाइट पे गए तो पहला स्टूडियो हमने बनाया लाहौर में, और फिर हमने एक दोस्त के साथ काइंड ऑफ पार्टनरशिप पे हमने इस्लामाबाद में भी स्टूडियो शुरू किया 2016, 2017, 2018 में। अच्छा, और उसके बाद मैं कोयटा, पेशावर और दीगर बड़े शहरों में इट वाज माय ड्रीम टू बिगिन गवाही टेलीविज़न स्टूडियोज़। अच्छा, लेकिन वो अब तक नहीं हो सका। आई थिंक बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, लेकिन एक बड़ा ऑब्स्टेकल ये था लैक ऑफ यूनिटी। अच्छा, जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो हमारा विजन ये था कि तमाम चर्चेस को इन्वॉल्व करें, वो कैथलिक हो, वो एंग्लिकन हो, वो पेंटिकॉस्टल्स हो, एवेंजिकल हो, हर वो कलीसिया जिनकी बुनियाद खुदा के कलाम की तालीम के मुताबिक है, वी विल लव टू वर्क विद देम। बिदात से नहीं, लेकिन जो कलाम के मुताबिक हैं। सो हमने उसे शुरू किया ताकि हम एक बैलेंस्ड टीचिंग जो है वो ईमानदारों को दें। लाहौर से, इस्लामाबाद से चंद एक प्रोग्राम हमने शुरू किए। डॉक्टर लियाकत कैसर साहब के साथ जिंदा गवाही एक बड़ा प्रोग्राम था। प्रिंसिपल डेजिग्नेटेड प्रिंसिपल हैं FGA बाइबल कॉलेज के तारिक वारिस साहब, उनके साथ एक प्रोग्राम था ज़िंदगी की बातें। फिर निजात सब के लिए डॉक्टर परवेज़ कामरान साहब हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ था। फिर यहाँ जैसे आपने जिक्र किया खुदा के लोग है, जय यसुदी एक प्रोग्राम पंजाबी में है, एक क्विज़ प्रोग्राम है, पैगाम इलाही है, और उसमें बहुत सारी लाइव प्रोग्राम है, और एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है एंड्रयू वॉमिक का द गॉस्पेल ट्रुथ। ये तमाम प्रोग्राम हमने इसलिए किए ताकि हम
ईमानदारों को खुदा के कलाम में मजबूत बनाएं। हमारा जो गवाही टेलीविज़न का जो मैनिफेस्टो या एक विज़न है वो ये है कि लोग खुदा के कलाम में मजबूत बने। खुदा का कलाम जो है यही ईमानदार की ज़िंदगी का सहारा है या एसेट है। जो शख्स जिसकी बुनियाद खुदा का कलाम होगा वो मुश्किलात में, आजमाइशों में कभी नहीं डरेगा, जुम्बिश नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा का कलाम है। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2016 से आज तक हमारी बुनियादी जो तालीम है या जो बर्डन था वो आज भी वैसा ही है। बहुत सारे हमारे दीगर चैनल्स हैं जिनकी प्रायोरिटी मैसिव एवेंजलिज्म है, उनके प्रोग्राम पर आपको सिर्फ लोग नज़र आएंगे, हजूम नज़र आएगा, क्राउड जो है वो वेव करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन गवाही टेलीविज़न पर आपको खुदा के कलाम में बढ़ने के शोज़ मिलेंगे। बहुत हद तक हम कामयाब हुए भी हैं और बहुत हद तक हमने अटैम्प्ट्स भी किए हैं और हम नाकाम भी हुए हैं। और नाकामी, जैसे आपने एडिसन साहब की बात की कि नाकामी आपको जो पस्त या ये नहीं करती कि आप कुछ ना करें, इट्स मोटिवेट यू टू डू इट बेटर, कि आप और बेहतर करें। और नाकामियों से, फेलियर से हमने ये सीखा कि हमें बेहतर करना है, लेकिन कलाम में बढ़ने के लिए प्रोग्राम हमें करते रहना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला प्रोग्राम यूथ का था, यूथ अवेयरनेस, जो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और वो इंडोर आउटडोर हम शूट्स करते थे। लेकिन बहुत सालों के बाद खुदा ने हमें आपके वसीला से, हमारी दीगर नौजवान बेटियों के वसीला से ये इनलाइटन माइंड प्रोग्राम जो है वो शुरू करने का मौका दिया। नासिर जॉन भाई ने और इस पर बड़ी मेहनत की दीगर टीम ने टू मेक दिस हैपन, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द टीम कि हम जो है वो एक दफ़ा फिर यूथ को इस शो के ज़रिए इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम हमने शुरू किए, वी विलिंग टू डू दैट। और ये तमाम प्रोग्राम इसलिए हैं ताकि ईमानदार खुदा के कलाम में मजबूत बने और कलाम में बढ़ता जाए। याद रखिएगा कि ज़िंदगी की मुश्किलात हमें मजबूत बनाने के लिए हैं, ना कि तल्ख बनाने के लिए। और नेल्सन मंडेला का एक बड़ा मशहूर कॉल है, ये हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक हो ना जाए। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। आप सबकी भरपूर तालियों में। वेलकम बैक टू द शो। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक खूबसूरत गीत सुनेंगे भाइयों से। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं भाई इमरान गिल और उनके साथ मौजूद हैं भाई जुनेद जॉन। अब जोई न कर मोहब्बत कर, अब जोई न कर मोहब्बत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। तू हर एक मोड़ पर शिफायत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। तू हर एक मोड़ पर शिफायत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। देखना दूसरों के तिनकों को, देखना दूसरों के तिनकों को,
देखना दूसरों के तिनकों को, अपने यीशु से बस मोहब्बत कर। तो हर एक मोड़ पर शिफायत कर, ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर। आँख में तेरी रोशनी रहे, आँख में तेरी रोशनी रहे, आँख में तेरी रोशनी रहे। इस कदर तू गुनाह से नफरत कर, इस कदर तू गुनाह से नफरत कर। तू हर एक मोड़ पर शिफायत कर, ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर, ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर। तो हर एक मोड़ पर शिफायत कर, ऐब जोई न कर, मोहब्बत तो आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम एनलाइटन माइंड्स, और आज हमारे दरमियान एक ख़ूबसूरत हस्ती मौजूद हैं जिनका नाम पास्टर सरफराज विलियम है। तो एक दफ़ा फिर से हमारे आज के गेस्ट के लिए ज़ोरदार तालियां। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये आप सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी कर रहे हैं जी, लेकिन कोई ऐसा फ़िज़िकल प्रोजेक्ट जो आपने कराची में या किसी और कराची के एरिया में, इंटीरियर सिंध में, आपके दीगर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। असल में खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूहन्ना के दूसरे ख़त में एक आयत लिखी है और उसमें लिखा है कि सिर्फ़ ज़ुबान से ही नहीं बल्कि अपने काम और अपने अमल से भी मसीह की मोहब्बत को ज़ाहिर करो। बेशक खुदा का कलाम सिर्फ़ पुरपट पर खड़े होकर ही हम नहीं सुना सकते, बल्कि बाइबल मुक़द्दस ये सिखाती है कि तुम मसीह का ज़िंदा ख़त हो। बेशक लोग इस बाइबल मुक़द्दस से ज़्यादा आपको पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि हमारे कौल और फ़ेल जो है वो क्या उनमें मुताबिकत है, क्योंकि लेक्चर, फ़िलासफ़ी और महज ज़ुबान या नज़रिया ये लोगों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। हमें मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करना है। जब हमने गवाही टेलीविज़न का आगाज़ किया तो उसके साथ साथ हमने गवाही मिशंस की बुनियाद रखी, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि हम हर वो तबके के लोग जो यीशु को नहीं जानते, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हम उन्हें ये बताएं कि यीशु आपसे प्यार करता है। और यीशु मसीह ने एक तमसील कही जो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा इम्पैक्ट करती है। उसने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को ना दिया, प्यासा था तुमने मुझे पीने को ना दिया, नंगा था पहनने को ना दिया। फिर सब शागिर्दों ने पूछा, खुदावंद हमने कब ऐसा नहीं किया? मसीह ने कहा, अगर तुमने किसी छोटे के साथ किया तो मेरे साथ किया। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी हो सकता है। मसीह ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे शागिर्द के साथ किया तो मेरे साथ किया, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। सो हमने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट किए जिसमें हम उस इंसान को मसीह की मोहब्बत के बारे में बता सकें।
और उसमें जो है वो स्कूल्स हैं जो सिंध में, कराची में और इनफैक्ट चमन बॉर्डर पर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है सिटी, वहाँ पर भी एक स्कूल हमने स्टार्ट किया जिसमें पश्तून और अफ़गान्स और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं और दूसरे दीगर मुसलमान भी हैं, वो सब वहाँ पर मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ कराची में भी चंद स्कूल हैं और सिंध में स्कूल के साथ साथ हमने एक बड़ा ऑर्फनेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है ताकि हम यतीमों और बेवाएँ ख़वातीन हैं उनकी कफ़ालत कर सकें। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें खुदा के कलाम को ज़ाहिर करने के लिए ना सिर्फ़ बाइबल मुक़द्दस का बल्कि अपने नेक कामों के ज़रिए से मसीह की रोशनी को दूसरों तक हमने पहुंचानी है और वो हम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली अब मैं कहूँगा सिंध और बलूचिस्तान में। एग्जैक्टली। चल, हमेशा हमें दीन और दुनिया के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है जी कि हम सिर्फ कलाम के साथ ही आगे ना बढ़ें बल्कि अपनी दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ें ताकि दोनों चीज़ें हमारी बैलेंस रहें। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं यूथ के हवाले से, कलीसिया के हवाले से, और पाकिस्तान में आप क्या चाहते हैं कि गवाही टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से इन कामों को भी किया जा सके? पिछले साल लियारी में हमारा एक स्कूल है और वहाँ पर हमने एक ड्रॉप आउट बच्चों के लिए, जो बच्चे नौजवान जो स्कूल छोड़ जाते हैं, हमने उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और उनको फिर हमारा स्कूल चूँकि मैट्रिक तक रजिस्टर्ड है और वो उन्होंने मैट्रिक नहीं की थी तो हमने को 2-3 महीने उनकी स्टडीज़ पर उन्हें कहा आप फोकस करें, आप पैसे की वजह से माँ बाप की तवज्जो या कुछ भी कह दें वो तालीम हासिल नहीं कर सके, तो हमने उनको वो एग्ज़ाम्स दिलाए और फिर उसके बाद उनमें से कुछ बच्चे कामयाब हुए। फिर आई बिलीव कुछ बच्चे थे जिनको हमने फ्री लैपटॉप्स दिए और उनसे ये कहा कि भाई आप ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आएँ, अमेज़ॉन की ट्रेनिंग करें, दीगर ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ तवज्जो दें ताकि जो खला आपकी ज़िंदगी में है, आपने अपने कैरियर को बिल्ड नहीं किया, आप उसे बिल्ड कर सकें। एक और ड्रीम जो हम जिसके लिए जगह हमने अभी ली है, वहाँ पर हम एक स्किल सेंटर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं जिनके पास अच्छी जॉब्स नहीं हैं, उन्हें हम आईटी इंडस्ट्री में कहें कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व हों। आज आपको दुनिया ऑनलाइन है और बिजनेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं और देखें उसके लिए अगर आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास एक स्मार्टफोन है और यू हैव द स्किल्स, यू हैव द एबिलिटी, तो आई बिलीव आप एक रिजनेबल पैसा कमा सकते हैं। आज यूट्यूबर्स हैं, इतने इन्फ्लुएंस हैं, सो वी नीड टू ट्रेन आवर पीपल। मैं ईमान रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि हमारे नौजवान बच्चे आर्ट में जाएं, शोबिज़ में जाएं, बिज़नेस में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, क्योंकि हमें सिर्फ चर्च को नहीं देखना बल्कि हमने सोसाइटी के तमाम एस्पेक्ट्स को देखना है। मैं अभी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़े स्टेडियम में पूरा अरीना वाज फुल एंड ओवर क्राउडेड और वहाँ पर एक शख्स आया और आई बिलीव वो एक यंग क्रिश्चियन नौजवान था और उसने कहा जब उसको आई बिलीव प्राइज़ मिला, शायद वो दौड़ में पहले आया या कुछ अचीवमेंट उसने किया, और उसने कहा आई थैंक जीसस फॉर व्हाट ही हैव डन फॉर मी। उसने कहा मैं यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कुछ उसने मेरे लिए किया है। मैं समझता हूँ शायद पता नहीं उसकी ज़िंदगी कैसी हो, कैसे वो इतनी बड़ी स्पोर्ट्स में इतना कामयाब हुआ, लेकिन उसका एक जुमला लाखों मिलियंस लोगों को मसीह के बारे में बताने का वसीला बना। Exactly. तो मैं ये दुआ करता हूँ हम जो है वो आईटी में नौजवानों को जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्किल सेंटर हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द, वो जो पहले स्कूल हैं वो चल रहे हैं। और दूसरा मेरी ये ख्वाहिश है आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि जी मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं किसी स्टोरी राइटिंग में जाना चाहता हूँ, मैं फिल्म में जाना चाहता हूँ, देखें प्रोफेशंस आर नॉट बैड। आपके अंदर से ज़िंदगी में रहना और ज़िंदगी निकलना ये मैटर करता है। तो ज़रूर नौजवानों को इनकरेज करें ताकि वो जो ज़िंदगी के हर शोबे हैं वहाँ पर मसीही तारीकी में
नूर बनकर चमके, और नौजवान ख़ास तौर पर ऐसा करें। ये मेरी विलिंगनेस है फॉर द यूथ। बेशक, जैसा कि आपने कहा कि प्रोफेशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं, तो वो इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको लाइन अप करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा ने आदम से कहा कि नेगो बद की पहचान का दरख्त है और इसमें से नहीं खाना। बिल्कुल। तो जिस दिन तूने खाया और तू मरा। जी। तो इंसान के पास दोनों चॉइसेस हैं, और इस सेशना में भी मूसा बड़ी खूबसूरत अंदाज में लोगों से कहता है कि दो रास्ते हैं जी, एक बरकत वाला और एक लानत वाला। तो प्रोफेशन दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है जी। सिर्फ चॉइस ये है कि आप उस प्रोफेशन को अपने स्किल के अंदर किस तरह डेवलप करते हैं और दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। जी देखिए, डैनियल था ना, एक नौजवान था, जी। ही वॉज अ यंग मैन, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वो बादशाह के कैबिनेट में था, उसे लेके जाना था बादशाह के पास, तो उन्होंने कहा भाई आपको ये खुराक खानी पड़ेगी। लेकिन डैनियल और उसके साथियों ने कहा हम ये खुराक नहीं खाएंगे, हम साग पात खाएंगे। लेकिन उनका ट्रस्ट देखें खुदा आपके ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई ये जो शाही खुराक खाएंगे आप उन्हें देख लेना 10 दिन के बाद, और हमें देख लेना। और वो इतने कमिटेड थे खुदा के साथ उनकी इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा कि हम जो वो शाही खुराक वाले हैं, वी विल लुक ब्यूटीफुल देन देम। और ऐसा हुआ। सो असल बात ये है, चॉइस इज़ आवर्स। हम क्या चुनाव करते हैं, हमारा ईमान कैसा है। एक दोस्त से मैं मिल रहा था किसी दूसरे मुल्क में, और वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता था, और उसने मुझे कहा कि भाई ये, और मैंने कहा भाई इस ग्लैमरस वर्ल्ड में जहाँ इतना ग्लैमर है, इतना फ्रीडम है, और माँ बाप जो है वो बच्चों से पूछ नहीं सकते थे भाई तू रात को देर से क्यों आया है। और वहाँ उस सोसाइटी में हाउ यू हैव कंट्रोल योर सेल्फ, कैसे आपने अपने आप को और अपनी आजमाइशों पर काबू पाया है, कैसे आप दुनिया के रंग में रंगे नहीं हैं। उसने बोला बिकॉज आई लव जीसस। मैं यहाँ फिल्मों में और इस ग्लैमरस वर्ल्ड में तो हूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट लव और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। सो और मुझे याद है और वैल्यूज़ हैं मेरी। तो जब बच्चे इवन किसी भी जगह पर हो, अगर उनको अपने माँ बाप की तरबियत और अपने मसीह पर भरोसा है, तो मेरा ये मानना है कि दे विल ब्रिंग लाइट टू द सोसाइटी। बिल्कुल, जिस तरह हम खुदा के कलाम को पढ़कर उसके ऊपर चलते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। इसी तरह जब आप किसी सब्जेक्ट से गो थ्रू होते हैं और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो वो बुक, वो फील्ड आपको उसी कामयाबी की राह पर लेकर चलती है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंसान सिर्फ अपनी ही स्ट्रेंथ पर फोकस ना करे, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेंथ को जो अनसीन है, जिसको आप देख नहीं सकते, उसके ऊपर आप ईमान रखें। तभी आपकी ज़िंदगी के तमाम काम और जो विज़न खुदा आपको देगा, जिस तरह गवाही टीवी चैनल आज तमाम दुनिया में देखा और सुना जाता है, इसी तरह खुदा आपके विज़न को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। एक दफ़ा से ज़ोरदार तालियां हमारे आज के गेस्ट और इनकी तमाम खूबसूरत बातों के लिए। तो सर, जैसे कि आपको मालूम है कि ये नौजवानों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, तो हमारे दरमियान नौजवान नस्ल मौजूद है और यंगस्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम इनकी भी राय जानें और ये क्या आपसे सवालात करना चाहते हैं। जी ऑडियंस। हेलो सर। सर मेरा आपसे सवाल है कि आपको कब एहसास हुआ कि आप पादरी बने और किस खिदमत में इस खिदमत में आए? असल में मैं आपको बहुत सच बात बताऊँ ना, तो मैं पादरी बनना नहीं चाहता था। हाँ, मैं खुदावंद की खिदमत करना चाहता था और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन जो बज़ाते ख़ुद या खुदावंद की तरफ से जो मुझे खिदमत मिली है वो मुबशराना खिदमत है कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएं और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। जो एवेंजलिस्ट है उसकी खिदमत ये है कि वो जाकर ऐसे इलाक़ों में या ऐसी खोई हुई भेड़ को जो तारीकी में है उसे मसीह के पास लेकर आए। और मैं इनफैक्ट ये समझता हूँ कि मेरी खिदमत जो है वो मुबशराना खिदमत है, और पासबान जो है उसकी खिदमत बहुत फ़र्क है। पासबान जो है वो गलाबान है, उसे भेड़ों की गलाबानी करनी है, कलीसिया को जो है वो परवान चढ़ाना है। लेकिन जो मेरी बुलाहट और ख़िदमत है वो एज़ एवेंजलिस्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस में था
खुदावंद ने मुझे मेरे बिज़नेस में बहुत बरकत दी। लेकिन मैंने जब मैं प्रेयर कर रहा था साउथ कोरिया में, दुआ और रोज़े में था, खुदा ने मुझे ये बोझ दिया कि मैंने तुझे और चीज़ों के लिए नहीं बल्कि अपनी खिदमत के लिए चुना है। और मैं ये भी बता रहा था आपको कि मेरे दादाजी जब पादरी थे और जब मैं पैदा हुआ तो वो फिर हाफजाबाद काले की मंडी गांव जहां हमारा है वो वहां से आए कराची, और उन्होंने मेरा नाम, मेरे माँ बाप ने कुछ और रखा था, फिर मेरे दादाजी ने मेरा नाम सरफराज रखा और उन्होंने मुझे बरकत भी दी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी खिदमत या मेरा बुलावा जो है ये मेरे दादाजी की दुआ के सबब से है, मेरे माँ बाप की दुआओं के सबब से है, और फिर खुदा की फर्मा बरदारी। जब खुदा ने मुझे कहा कि सब कुछ छोड़ और इधर आ जा, तो मैंने कहा खुदावंद मैं तेरी खिदमत करूँगा। सो दैट वाज। आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। गुड, गॉड ब्लेस यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। मसीह में आप सबको की सलामती हो। सर मेरा नाम सफ़ीना है और आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इवेंजलिज्म के दौरान आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कब और कैसे हुए? चैलेंजेस तो जो है ना वो मसीह ज़िंदगी का हिस्सा है। स्लीप के बगैर जी उठने का तजर्बा नहीं है। आपको पहले मसीह के लिए मरना पड़ेगा और फिर आप मसीह के साथ ज़िंदा होंगे। तो चैलेंजेस तो समझें मसीह के साथ और ख़िदमत में हमेशा हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो है ना वो नवंबर 2015 में हमारे इदारे को फेस करना पड़ा, जब कुछ लोगों ने हमारा टेलीविज़न जला दिया और ऐसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये कैमरे, तमाम चीज़ें, ऐसा लगा कि कुछ बचा ही नहीं और क्या करेंगे अब। तो उसमें हम सब दुआ कर रहे थे। कुछ साथी यहाँ पर हैं इस स्टूडियो में, दानिश है, चंद एक और इरफान भी है और चंद एक लोग हैं। हम वहाँ दुआ कर रहे थे और रो भी रहे थे, खुदावंद ये जो ख्वाब तूने दिया था ये कैसे हुआ। तो फिर खुदा ने वहाँ पर मुझे एक कलाम दिया। हिजकिय्याह नबी की किताब में लिखा है कि ये सूखी हुई हड्डियाँ फिर से ज़िंदा हो जाएंगी। तो मुझे याद है जब सब कुछ जल गया था सफ़ीना, और खुदा ने ये कलाम हमें दिया। अच्छा, ये तो कलाम ही था, ना उम्मीद थी, ना पैसे थे, और लोगों और ऊपर से जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये भी था भाई ये ना आप ही लाइए, तो ये जाना है पादी साहब ने मुल्क तो बाहर। ये 2015 की बात, आज उस बात को 9 साल हो गए हैं। अच्छा, तो ना क्या जी नहीं ये ना जाना है तो ये ना आप ही आग लगवाइए। तो ये सब चीज़ें जहन में थी और इट वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन सूरत हाल थी। और उसमें मुश्किल में खुदा का कलाम नाजिल हुआ कि ये सूखी हुई हड्डियाँ फिर से ज़िंदा हो जाएंगी। हमने, मुझे याद है, और हमने किराए पे कैमरा लिया और मैंने ये कहा भाई कि हम खुदा के कलाम को जारी रखेंगे, कुछ भी हो जाए खुदा का कलाम ना मिटा है और ना मिटेगा। तो वो एक मुश्किल सूरत हाल थी। अभी हाल ही में जब मैं चमन स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त पादी शकील इकबाल साहब भी उस वक्त हयात थे, पादी यूसुफ जॉन साहब थे, मैं था, एक और दोस्त था, दानिश सैफ था, वो भी थाईलैंड चला गया, तो हम सब थे। और एक और जनाब पुलिस की हॉर्न में जो है ना एक गाड़ी आ गई। हमारी गाड़ी उस वक्त को रात के 3 बजे वो 120-30 की स्पीड से जा रही थी, वो हमसे भी तेज़ है जनाब, वो ना गड्डी आगे जा रही थी। अच्छा, क्या पुलिस है? उन्होंने कहा जी हमने शनाख्ती कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड नहीं, तुसी बाहर आओ। असी पुलिस नहीं, असी डाकू हाँ। और जनाब और वहाँ ये है कि चूँकि हमारा एक्सेंट पंजाबी है ना, और वो रेंजर्स ने कहा भाई जी ये बंदे मार देते हैं। खैर वो सब कुछ लूट लाट के ले गए और हम जनाब उधर, और गाड़ी की चाबी भी ले गए। चलो खुदा का शुक्र है वो को किलोमीटर दूर उन्होंने छोड़ दी। माइनस टेम्परेचर था, कोयटा के रास्ते पर कोई खुशदार से आगे। अच्छा, तो खैर वो चाबी मिल गई और हम जनाब बगैर पैसों के और जो है वो आगे चले गए। एक दोस्त का कोई कार्ड शार्ट बच गया था। तो लेकिन मैं आपको बताऊं उसके बावजूद वो स्कूल हमने बाद में बनाया। हम वहाँ गए, हमने वहाँ जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी वो की। लेकिन मैं अभी पिछले उसके बाद कोई 3-4 दफ़ा मैं वहाँ गया हूँ, हमारे पास्टर सैमुअल अनवर साहब जाते रहते हैं। उसके बाद जब हमें डाकू ने पकड़ा, ये किया, उसके बाद स्कूल को कायम करने की जो जुस्तजू थी वो और बढ़ गई। उन्होंने कहा भाई ये काम करना ही करना है, क्योंकि जहाँ मुज़ाहमत हो, जहाँ पर एनिमी रेसिस्ट करे, इसका मतलब ये है कि खुदा कुछ बड़ा काम करने वाला है। तो खुदा ने वो काम किया। तो सफ़ीना, ये चैलेंजेस जो हैं वो मसीह ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब तक आप स्लीब उठाकर चलेंगे नहीं, मसीह के साथ मरेंगे नहीं, तो जो मरा नहीं है वो ज़िंदा कैसे होगा। बेशक जी।
सर एक एंटी स्कॉलर है न्यू टेस्टामेंट के टर्टुलियन, उनका बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है कि अगर किसी मसीही ज़िंदगी के अंदर दुख नहीं है जी, तो उसकी मसीही होने पर शक किया जा सकता एब्सोल्युटली। है, क्योंकि मसीही ज़िंदगी जो है वो दुखों का एक सफ़र है। और जैसा कि आपने बताया तो सम टाइम्स हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस टेम्पटेशंस बनकर आती हैं टेस्ट के तौर पर, कि खुदा आपको टेस्ट करे कि आप अपने विजन से हट तो नहीं जाएंगे। जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई कि डाकू ने आपको लूट ये लिया, तो मैं तो स्टोरी और के भी उसके आपको बाद- समझो। वो एक बात बताइए, मेरे माँ बाप बहुत गरीब ख़ानदान से थे। Yes, मैं आपको बात बताऊं, जी मैं अक्सर कभी कभी कहता हूं, मेरी वालदा ने बेचारी ने, जब मेरे वालिद साहब, हम 5 बहन भाई हैं, तो उन्होंने लोगों के घरों पे काम भी किया है मेरी माँ ने, और उसने हमारी परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया, बहुत मुश्किल में से हम गुजरे। और ये जो टेलीविज़न है, मैं इसे शुरू में कहता था ये हाथी है, हाथी खरीद तो लेते हैं, जी। हाथी को पालना मुश्किल है भाई। हर रोज़ केबल वाले फ़ोन कर देने, भाई जी पैसे भेज दो। ऐ बंदे, मेरा ना प्यो कोई भाई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो ना मेरी माँ जनाब के तो आई है। मेरी जो सोर्स है वो खुदावंद यसु मसीह है। बेशक। अच्छा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੋਣਾ ਕਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਦੁਆ 'ਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ है, वो सैटेलाइट महीना चढ़ने वाला है, ਇਹ किराया देना है, ਇਹ करना है, वो करना है। मैं आपको बताऊं, एवरी डे वी सी मिरेकल्स। बेशक अच्छा, इसकी वजह क्या है कि खुदावंद हमारे साथ है। बेशक। मैंने आपको बताया 2009 से 2024 तक खुदावंद बड़ा वफा। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये बच्चे आज बैठे हुए हैं, श्योर। तो खैर मैं तो बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं मेरी टेस्टिमनीज के जी, ऊपर, जी, बिल्कुल। लेकिन लेट मी से दैट, जब हमने स्टार्ट किया ना टीवी, तो एक फॉरेनर था दोस्त हमारा, मैं नाम नहीं लूँगा, बेचारा बहुत अच्छा पादरी है वो। अच्छा, उसने कहा यार हम आपको शुरू में सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। उन्होंने कहा भाई जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पैसे दां करांगे हर महीने, ਤੁਸੀਂ टीवी चलाते रहो। मैं कहा चलो अच्छी बात है। कनाडा में वो बेस्ड हैं, मैं गया कनाडा, सब बात हुई। 2 महीने बाद उसका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा सरफराज मेरी जो चर्च कमेटी है और ये रिसेशंस हैं बहुत, तो हम तुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम वी लव टू डू दैट, तो हमें पता है इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा है। उस वक्त तो टीवी आइज़िक था और हमारा था, उसने कहा वी नो ये सब बातें, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा भाई ये याद रख कि खुदा जो है ना ऊपर है, बेशक खुदा तू नहीं है। और जब हमने शुरू किया था टीवी, तो खुदा ने कहा था कि शुरू करो और हमने कर दिया, और खुदा ने मुझसे ये वादा किया था कि मैं तेरे साथ हूँ, बेशक मैं तेरे बच्चों की मिनिस्ट्री की पालना मैं करूँगा। तो मैंने उसको कहा भाई फ़िक्र नहीं कर, नहीं पैसे खैर है, खुदा साढ़े नाल है, वो पैसे दे देगा। अच्छा, उस बंदे से 2016, आज क्या है 2024 से लेकर 16 तक, इन 8 सालों में मैं पाकिस्तानी चवानी भी नहीं ली। ज़बरदस्त। अच्छा, अब वो टीवी चल रहा है। खुदा इतना मेहरबान है कि हमें कब, अच्छा वो भी देखता है हमें, मैंने पूछता है कभी कदार, मिठे मिठे मैसेज करेगा, हाँ जी की हाल है ठीक, मैं कहा ठीक हाँ गुड। तो मैं क्योंकि मेरे को कनाडा का वीज़ा सी, तो कहता यार किसी दिन आ गल्लां बातां करांगे। मैं कहा यार मैं है ना, मेरे को टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल हाँ असी प्रोजेक्ट बहुत कर रहे हैं टीवी के नाल खुदा ने मैनू ये बर्डन दिता है कि मैं इदारे बिल्ड करा, ऑर्फनेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, और ड्रीम्स है मेरी ज़िंदगी में जो मैं अपने मरने से पहले करना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हमारे एडमी जो है वो उसके वो हैं पाइनियर फाउंडर, उनकी ना एक बड़ा ज़बरदस्त उनकी एक कॉल था। वो कहते हैं रोया ये ऐसी नहीं है कि भाई तुम सराने दे रख के सो जाओ, सराना समझते हो ना, तकिया पिलो, उन्होंने क्या रोया वो नहीं है जिसे आप अपनी पिलो के नीचे रख कर सो जाएं, रोया वो है जो आपको सोने ना दे। एग्जैक्टली। एवरी डे you are burning with the fire to fulfill your goals and visions। तो उसके बाद खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया। तो वही बात जो पहले मैंने कही थी, बंदा है या नहीं खैर है, लेकिन खुदा हमेशा होना चाहिए। बेशक। तो वो गोरे ने कहा भाई जी पैसे नहीं देंगे 2016 को, असा कहा भाई जी ना दो, खुदा साढ़े नाल है। और खुदा ने, मैं आपको बताऊं कि कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। जनाब डेट है सैटेलाइट की 5 तरीक तो 4 ਨੂੰ पैसे पता नहीं कितों आ जाते हैं, मैंने पता नहीं चलता, और खुदा दे देता है। एक दफ़ा एक माँ यहाँ पर आई,
पाकिस्तानी माँ, यहाँ अख्तर कॉलोनी की रहते वाली, बहुत ही बेचारी बहुत ही कमज़ोर सी, और बेचारी दी हालत ऐसी नहीं सी कि मैनू लगता सी कि इन्ने पैसे दे दे। अच्छा, लेकिन वो आई और जनाब वो देखो बहुत सारे पैसे सन। अच्छा, वो मैं उन्होंने कहा माँ जी की कर रहे हैं इन्ने पैसे? उन्हें कहा मैं तेनू देना ही है टीवी वास्ते। तो मैं क्या माँ जी इन्ने पैसे तुसी कोई दवाइयाँ शवाइयाँ वास्ते रख लो, कोई रोटी टुक्कर वास्ते, बच्चे देन ना देन की पता है। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, खुदा ने मैनू कलिया कि जाके पैसे दे के आओ थे। अच्छा, मैं उन्होंने कहा नहीं इन्ने पैसे तुसी ना दो, दुआ करने आ और खुदा तो जज्बाती हो जाते हैं लोग, कभी कदार लोग जज्बाती करते हैं भैया। मैं कहा नहीं इंज ना करो, दुआ करने आ, अगले हफ्ते लैके आयो। वो 5वें दिन अम्मा फिर आ गई, उन्हें कहा नहीं खुदा ने मैनू कहा नहीं जाकर दे के आ। अच्छा। तो असल में मैं बताना ये चाहता हूँ कि खिदमत में मुश्किलात तो हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। यकीनन ये बात बिल्कुल सच और हक है कि जब हम मुश्किल और परेशानी में अपने ईमान में मजबूत रहते हैं तो खुदावंद एक अलग तरीके से काम करता है। आमीन। वो काम जो आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, खुदा एक ऐसी चीज़ को एक अनोखे तरीके से आपकी ज़िंदगी में करता है। तो हमारे गेस्ट के लिए एक दफ़ा फिर से ज़ोरदार तालियां खूबसूरत टेस्टिमनीज़ के लिए कि खुदावंद ने किस तरह अपने बंदा की ज़िंदगी में काम किया। अच्छा, उसकी एक आयत है जी, जो मैं भूल ना जाऊँ, करंथियों के ख़त में लिखा है, बहुत ज़बरदस्त आयत है। एक वो हमने चर्च के जो है ना वो बाइबल बुक, और लिखा है कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के जहन में आई, खुदा ने वो सब अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर रखी है। तैयार कर रखे मगर इट्स ऑलरेडी देयर। बात यह है कि हमें ईमान लाना है कि हमारा खुदा मुर्दगी में से भी ज़िंदगी पैदा करने की कुदरत रखता है। आमीन, बेशक। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस में से प्लीज़। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग पाशा साहब। मेरा नाम ट्रेसी है और मेरा क्वेश्चन ये है कि नौजवानों को खुदा की तरफ राग़िब करने के लिए आप कौन सी हिकमत अलमी हैं जो इख्तियार करते हैं? जी ट्रेसी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं बहुत दुआ करता हूँ नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान हमारा सरमाया है। एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि हमें नौजवानों को इनकरेज करना चाहिए। बेशक मुझे पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन कराची में कम से कम ऐसी मिनिस्ट्रीज़ या इदारे हैं जो जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवाही टेलीविज़न के साथ रहा, और आज उनकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं। दे हैव ग्रोन, और कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको मैंने बहुत कंसल्ट किया, उनकी मदद की दुआ के ज़रिए से, मशवराजात के ज़रिए से, लेकिन एक स्टिल देयर इज़ अ गैप। आज मैं अगर असेस करूं और ऑनेस्ट जवाब दूं ट्रेसी को, तो वो ये है कि देयर इज़ स्टिल अ गैप। अभी मैं समझता हूं कि जो कुछ हमें नौजवानों के लिए करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते। हमने पिछले साल जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, नौजवान, उनके लिए एग्ज़ाम्स किए, चंद एक नौजवानों को लैपटॉप्स भी दिए, कुछ नए पादियों को मोटरसाइकिल्स भी दे देते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ गैप टू डू इट बेटर। और उसके लिए मेरी कोशिश है कि हम रिलीजियसली एजुकेशन में कुछ नौजवानों के लिए करें, और आई थिंक एनलाइटन माइंड जो है, ये प्रोग्राम जो है ये हमें फीड करेगा, बताएगा कि नौजवानों के लिए हमें क्या करना चाहिए। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़रूर हमें ये बताएं। यहाँ पर नौजवान आते हैं, दे हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस। चर्च में मौका ना मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज एक पादरी जो है वो सिर्फ अपने बेटे बेटी को ही चर्च के पुरपट पे खड़ा करना चाहता है, वो दूसरे बेचारे को मौका नहीं देगा, तो नौजवान कैसे बढ़ेंगे? और फिर अगर हम देखें तो बिज़नेस के मौके नहीं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। तो इसके लिए मेरी दुआ है और मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वी नीड यंगस्टर लाइक यू जो हमें बताएं कि व्हाट विल बी द गुड स्टेप्स। और मैं ज़रूर उसके लिए हम दुआ में स्ट्रेटिजिकली थ्रू टेलीविज़न, थ्रू अदर इनिशिएटिव, वी लव टू encourage and empower youth. लेकिन right now I think
हम बहुत कुछ नहीं कर रहे। मेरा नाम सोहेल भट्टी है। जी। अच्छा, मेरा सर से इस सवाल है कि खिदमत की सफ़र के दौरान कभी कोई ऐसा वक्त भी आया कि यू जस्ट फील के आपको शक गुजरा हो कि जो आप खिदमत पेश कर रहे हैं वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो सकी, उसमें कोई कमी या कसर रह गई हो किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी ऐसे मकाम पर? मुझे तो हर रोज़ लगता है भाई सुहेल कि जो काम मुझे करना चाहिए था मैं वो काम उस तौर पर नहीं कर सका। कभी कभार दोस्त मुझे कहते हैं और मेरा तारुफ़ कराते हैं टेलीविज़न और दीगर मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये मेरी गल कर रहे हैं किसी और दी कर रहे हैं। आई स्टिल फील कि मैं इस काम को और बेहतर कर सकता था, लेकिन मैं उतना नहीं कर सका और मुझे और करना चाहिए। जो पोटेंशियल जो कैपेबिलिटीज़ खुदा ने मुझे दी हैं, आई कुड डू इट बेटर, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सका। मुझे और बेहतर करना चाहिए, एनर्जी और टाइम और इन्वेस्टमेंट मुझे और करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन अभी बाकी है। द बेस्ट इज़ येट टू कम। बहुत दफ़ा कभी कभार लोग मुझे कहते हैं भाई जी आपने 2008 में YMC में प्रोग्राम किया, 2012 में जिना में किया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूँ इट्स जस्ट अ बिगनिंग। ट्रस्ट मी, खुदा के पास हमारे लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने अपने वक्त को ज़ाया किया, मैंने अपने सीड को ठीक जगह सो नहीं किया। ठीक है, बहुत दफ़ा हम नाकाम भी हुए। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा खुदा ने मुझे ये तहरीक दी कि हम मेडिकल में जो है ना कोई खिदमत करें, और एक बंदा हमें मिल गया, उसने कहा भाई जी एम्बुलेंस देना शुरू करते हैं। हमने 3 एम्बुलेंस खरीदी, यहाँ इधर ही से शोरूम से ले ली हमने। अच्छा, वो जनाब क्या हुआ कि मैं तो ज़ाहिर है बड़ा फ़ोन मुश्किल है मेरे लिए हर सुनना, तो उस बंदे को हमने दे दिया। वो जो था वो किसी का फ़ोन सुनता था, किसी को नहीं। अब मेडिकल एम्बुलेंस तो एमरजेंसी है ना। वो लोगों ने मैंने कहा भाई साहब बस फ़ोन कर देना, किसी फ़ोन ही नहीं चुकिया, साडा मरीज़ उत्थे बेचारा बीमार पिया सी। तो मैं क्या जनाब ये नेकी साढ़े गले पै जाएगी, क्योंकि वो लोग कहन के यार पाजी साहब ने चंगा कर। फिर मैं जनाब उन्होंने क्या हाथ जोड़े, मैं कह रहे ये जो लामे ने ना कंप्लेना ये मेरे तो काम वाद हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ज़िंदगी का हिस्सा रहीं और हैं, आज भी हैं, इवन टुडे। लेकिन हमें नाकामियाँ या फेलियर्स ये नहीं कहते कि भाई अब हम चुप करके बैठ जाएं, बल्कि हमें उकसाती हैं, उभारती हैं कि हम खुदा का काम बेहतर करें। जो चीज़ हम पहले नहीं कर सके थे वो हम आज करें, और काम हमने करना ही करना है, क्योंकि हम खुदा का चुना हुआ वसीला हैं। खुदा ने हमें ही इस्तेमाल करना है। जब मैं सोचता हूँ और कभी कभार कि खुदावंद हम टीवी इतना चैलेंजिंग मिनिस्ट्री है, क्यों हम ऑर्फनेज, स्कूल्स और दीगर हम जो है वो काम कर रहे हैं, तो खुदा मुझे कहता है कि मैंने तुझे चुना है कि तू दुनिया के हर शुबे में मसीह का नूर बनकर चमके। तो हमें खुदा का काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं बहुत दफ़ा मुझे लगा कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, बहुत दफ़ा लगा कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन खुदा मेरी ड्राइविंग फोर्स है। वो हमेशा मुझे जो है वो और अपनी खिदमत के लिए जो है वो मुतहरिक करता है। दुआ करते रहें, और दुआ ही है जो हमें गिरने से बचाती है, आजमाइशों से बचाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बड़े खूबसूरत अंदाज से पादरी साहब से अपने सवालात किए, और आप इस चीज़ को सामने रखते हुए कि एक कामयाब पर्सन की ज़िंदगी के अंदर सिर्फ वो ऐसे नहीं कि वो एक ही दफ़ा में माउंटेन के ऊपर चढ़ गया, उसने पहले इन तमाम चीज़ों को फेस किया है और वो आज इस मुकाम पर है ताकि वो दूसरों को सर्व कर सके। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। आप सबकी तालियों में। वेलकम बैक टू द शो द एनलाइटेंड माइंड्स। और आप सब जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम की ओपनिंग सेरेमनी है और हमारे साथ खुदावंद के अजीम खादिम पास्टर सरफराज विलियम साहब मौजूद हैं।
तो सर मेरा आपसे आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल, आज आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप यूथ को किस चीज़ के लिए इनकरेज करना चाहेंगे कि वो अपनी सोसाइटी में रहते हुए इन ख़ास पॉइंट्स के ऊपर फोकस करे ताकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो? आई थिंक यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आज इस प्रोग्राम में कि खुदावंद पर भरोसा रखें, बिलीव ऑन योर सेल्फ। बहुत दफ़ा सोसाइटी में लोग आपको कहेंगे, और हमारी सोसाइटी में तो ख़ास तौर पर कि तू कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो निकम्मा है, तो वही रहना है। लेकिन याद रखें, यू आर गॉड्स मास्टरपीस। खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, खुदा ने आपको मुनफरिद बनाया है, किसी को कॉपी मत करें। यू आर गॉड्स मास्टरपीस। बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर एतमाद रखें कि आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करें। ये ना कहें कि जनाब आज सुबह 5 बजे उठे आते, अगले दिन जनाब मैं दोपहर 2 बजे उठा। नो, कंटिन्यूसली मेहनत करें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि मेहनती का हाथ तरक्की करेगा। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। और एक बात याद रखें, यशवा जब नौजवान था और मूसा खुदावंद के पास चला गया, खुदा ने उसे एक बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट प्रिंसिपल दिया और खुदा ने कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तब ही तू खूब कामयाब होगा और तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। हम तरक्की करना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, हम शोहरत पाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करना चाहते हैं। खुदा ये चाहता है कि आप ये सब करें। खुदा की डिज़ायर है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो। खुदा की ये डिज़ायर है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, लेकिन जो सोर्स है वो खुदा है। उसने कहा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। हर रोज़ जब अपने घर से निकलते हैं दुआ किया करें। जहाँ कहीं आप हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, एनी एरो, किसी भी इन्वायरमेंट में खुदावंद को अपनी निगाहों के सामने रखें और खुदा जब आपके लिए अव्वल मकाम रखेगा, वो आपकी ज़िंदगी में बरकतों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, नई अनसीन डोर्स को आपके लिए ओपन करेगा और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन शख्स बन जाएंगे। सो याद रख, आज सिर्फ बहुत शॉर्ट लेसन ये है कि बिलीव ऑन योर सेल्फ, डू द हार्ड वर्क एंड ऑलवेज अबाइड विद द लॉर्ड। लिखा है कि वो डाली फल लाती है जो दरख्त के साथ कायम रहती है और जुड़ी रहती है। सो मेरा ईमान है कि जब आप इन 3 सीक्रेट्स को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, आप तरक्की करेंगे और आपकी मेहनत कभी बेफ़ायदा नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, आप इस प्रोग्राम में आए, बड़ा अच्छा लगा आपके आइडियाज़ को, आपके विज़न को जानकर, ताकि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई विज़न रखते हैं तो वो कभी भी डिसअपॉइंट ना हो, बल्कि बड़े आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाएं और खुदावंद उन्हें खूब कामयाब करें। आमीन। द एनलाइटेंड माइंड प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कि जिसमें आप सिर्फ एक गेस्ट को सुने, बल्कि ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने विजन्स को और गहरे तरीके से जान सकें और आप अपनी लाइफ में उसके ऊपर इम्प्लीकेशन कर सकें। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एनलाइटेंड माइंड्स हफ्ते में एक दफ़ा आपके लिए एक ऐसे शख्स को लेकर आता है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है और मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर एक्सपीरियंस रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर्स और वेबसाइट पर आप कांटेक्ट करें, तो ज़रूर हमारा नुमाइंदा आपसे कांटेक्ट करेगा और आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो 3 चीज़ों को आपने हमेशा याद रखना है, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप एनलाइटिंग। अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आप जो एक्सप्लोर कर रहे हैं आपको उसका सवाल भी मिलेगा, और जब आप उस सवाल को हासिल करेंगे तो आपका जहन रोशन होगा, और जब जहन रोशन होगा तो आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम, एक नए गेस्ट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। आप सबकी भरपूर तालियों में।